सो न्यारा, परम पद सो देखो। ये शरीर से जो अलग है वो है परम पद, उसको आप देख सकते हो, वो आप में है, आपका ये आप ही हो। हम इस शरीर को अपना मान बैठे कि मैं ये हूं, यही अज्ञान है। हम जीव को अपना मान बैठे, यही अज्ञान है। शरीर और जीव के परे और चेतन के भी परे जो तुम्हारा स्वरूप है, जो तुम्हारी सत्ता है, आपकी अपनी जो सत्ता है, वही सत्ता सदगुरु गुरु की सत्ता है वो। और उस गुरु की सत्ता में ठहर के जब हम राम राम करेंगे तो इस ब्रह्मांड में भी तीन सत्ताएं हैं। माया की सत्ता जो दिखाई देती है, ब्रह्म की सत्ता जो चैतन्य से भरपूर है, जो सूक्ष्म रूप से अणु परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और जिससे परमाणु बम बनते हैं, बड़ी ऊर्जा जो भरी हुई है, वो परमात्मा नहीं है भाई, वो परमात्मा की उपस्थिति से एक ऊर्जा है। जैसे तुम इस शरीर में हो तो तुम्हारे अंदर ये सब चेतन काम करता है, माया का चेतन ब्रह्म का चेतन सब काम करता है, लेकिन तुम इस शरीर से निकल जाते हो तो ये सब बंद हो जाता है। ऐसे ही इस ब्रह्मांड में माया की सत्ता है, ब्रह्म की सत्ता है, उसके परे एक और सत्ता है जो ज्ञानमयी सत्ता है, जो सतपद है, जो आनंद पद है, जो गुरु पद है। उसको सदगुरु सुखराम जी महाराज ने खोज निकाला। वेदों और वेदों में यह सत्ता का वर्णन कहीं नहीं आता है, तो उस सत्ता को गुरु महाराज ने निकालिया। वो कहा, दसवें परे परम पद जानो सो सदगुरु पद होई। महाराज ने कहा कि भाई 10वें द्वार के परे जो सत्ता है वो सदगुरु पद है, उसको खोजो और उसमें जो मिल जाएगा जीते जी भजन करके ध्यान करके उसका मोक्ष हो जाएगा। भाई ये मकान कैसे बना? ईंट से बना, पत्थर से बना, लोहे से बना है। यदि ईंट पत्थर लोहा निकाल दिया तो मकान बचता क्या? नहीं। ऐसे ही तुम जो बने हो अज्ञान को कि मैं ये शरीर हूं, मेरा नाम ये है, शरीर के परे जानते हो कि मेरा जीव है, मेरा जीव दुख गया, मेरा जीव सो गया, मेरा जीव, वो तुम्हारा जीव है, तुम जीव नहीं हो। यदि तुम जीव में फंसे रहे, अच्छे बुरे कर्म में ये किया वो किया, अच्छा किया, भजन किया, भक्ति की, फलाना किया, ढिमाका किया, तुमने किया तो उसका फल तुमको मिलेगा। भले ही तुम बैकुंठ में जाओ, तुम अमर लोक में जाओ, कौन से लोक में जाओ जाओ, लेकिन वो परम पद नहीं है। जीव में भी तुम्हारा अंश है नहीं, ब्रह्म का अंश है, शरीर माया का अंश है। तुम सदगुरु के अंशी हो, आप सत के अंशी हो। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, मेरा होए मोह को मिले तो पावे दीदा। अपने आप को समझो, आप गुरु महाराज के हो, गुरु महाराज आपके हो। जैसे बेटा और बाप का संबंध होता है, उसी तरह हमारे गुरु महाराज से संबंध है। हमारा संबंध हमारे साधु राम जी महाराज, सेठ साहब, गुरु जी, ये जो इनकी जो सत्ता है, इनके शरीर नहीं है लेकिन इनकी सत्ता है, वो सतपद की सत्ता है, वो ज्ञान की जो सत्ता है, उस सतपद में यदि हम आप ठहरते हैं, हम हमारे अपनी सत्ता में ठहरते हैं और उसमें बैठ के जब राम राम करते हैं, उसमें बैठ के जब ध्यान करते हैं। दूसरी बात भाई और समझ लो, अभी तक यदि आपका काम नहीं हुआ है तो कर लो। पहली बात, राम राम का भजन करो, सांस सांस में करो, और इतना करो कि राम राम करना ही भूल जाओ, बस भजन में ही मस्त हो जाओ। तो ऐसा भजन सांस में करते करते एक एक स्थान पर भजन करते हुए करो। नाभि में शब्द जो जाता है वहां पर तुम्हारे अंदर ऐसा प्रेम उमड़े, ऐसा भाव उमड़े, अगम देश का सदगुरु सतरे अकबक प्रेम कहावे। वो अकबक प्रेम तुम्हारे अंदर प्रकट होना चाहिए। गुरु के, सदगुरु महाराज के देश को जाने के लिए, उस पद में आपको पहुंचने के लिए ऐसे तड़पो, ऐसी तड़प हमारे अंदर हो जैसे हम हमारे बाप से कई जमाने से बिछड़े हुए हैं और वो हमारा बाप सर्व सत्ताधीश, सबसे ऊपर, विशाल, आत्म सत्ता भरपूर, ज्ञान और सतानंद का सागर है। हम उसकी बूंद है, हम उसके अंशी हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये कोई परमात्मा की महिमा का बंधन नहीं कर रहा हूं और ना आपको चढ़ा रहा हूं, हकीकत है। तुम्हारी सत्ता को भूले हुए हो, आप अपनी सत्ता को पहचानो, आप अपने ज्ञान की सत्ता को पहचानो और उस पहचानते हुए फिर भजन के द्वारा, ध्यान के द्वारा उसको पक्का करो।
तब उसमें ठहर पाओगे। बातें करने से काम नहीं चलेगा, भजन करने से उसमें आना ही पड़ेगा आपको। तो इस प्रकार से माया से ब्रह्म के परे जो सत्य की सत्ता है उसमें जब आप ठहरोगे और जब जो भजन करोगे। हाँ, तो मैं बोलने वाला था कि भाई राम राम करके पहले तो एक एक स्थान पर अपना भजन पूरा कर लो। राम राम जो मुंह से करते हो वो शब्द आपको कंठ पे सुनाई देना चाहिए, प्रेम आपका इतना आना चाहिए कि आंखों से आंसू आ जाए, और फिर हृदय पर उसे दुगना प्रेम, नाभि पर उसके चौगुना, मध्य में चौगुना और नाभि पर 8 गुना जो है प्रेम आपके अंदर उमड़े। और उस राम राम से फिर वो सत्ता, प्रेम की सत्ता जो है वही नहीं अंचर है, वो प्रेम की सत्ता ही नहीं अंचर है। अगम देश का सदगुरु सतरे अकबक प्रेम कहावे, उस प्रेम की सत्ता से ही शब्द तुम्हारा पलटेगा, सुषुम्ना खुलेगी और पीछे से पलटते हुए आप जब त्रिकुटी में आओगे तो अनहद नाद की ध्वनि सुनाई देगी। आपको अनहद नाद की ध्वनि सुनना ही है। यदि आपको अंदर अनहद नाद की ध्वनि सुनाई नहीं दे रही तो आपका रास्ता आगे गया ही नहीं, अभी तुम सिर्फ माया में हो, माया की ही भक्ति कर रहे हो, बिल्कुल नहीं आगे बढ़े हो। उपाय ढूंढ लो भाई, अपने अपने गुरु महाराज से, अपने अपने सदगुरुओं से जिन्होंने शब्द दिया है, उन संतों के पास बैठ के रो, उसके लिए अभ्यास करो, उसके लिए तड़पो। महाराज हमें कुछ सुनना ही नहीं दे रहा, हम तो ऐसे ही राम राम कर रहे हैं और जिंदगी ऐसी ही जा रही। बहुत बड़े धोखे में हो भाई, करना ही होगा आपको, तब कहीं ये शरीर से छुटकारा मिलेगा तुमको, तब कहीं तुम ब्रह्म चैतन्य में जाओगे। और जब तुम्हारा अनंतनाद इस ब्रह्मांड में अंदर गूंजने लगे तो समझना अब आप ब्रह्मांड में पहुंच गए हो, अब चैतन्य में पहुंच गए हो, अब ब्रह्म में पहुंच गए हो। और वही शब्द जब इसके ऊपर बाहर निकले तो समझ लेना अब तुम पार ब्रह्म में पहुंच गए हो, ब्रह्म के पार ब्रह्म में नहीं, ब्रह्म के परे, उस ब्रह्म के परे की सत्ता में पहुंच गए हो। अब उस जो ध्वनि जो यहां से निकल रही है वो ध्वनि अलग अलग लोकों की ध्वनियां है। जैसे एक ब्रह्मांड है, ऐसे अनंत ब्रह्मांड है। या ये 5 तत्व का ब्रह्मांड है, कहीं 3 तत्व का है, 2 तत्व का है, 1 का है, चैतन्य का है, नूर का है, महानूर का है, परम चैतन्य के है, उनकी ध्वनियां हैं वो। इन ध्वनियों को सुनते सुनते फिर इन ध्वनि के भी परे आपको चले जाना है। जब इस ध्वनि के आप परे चले जाते हो तो सिर्फ आप ही बचते हो। जो मैं अभी बता रहा ना आपको कि शरीर के परे, जीव के परे, चेतन के परे कैसे होगे? भजन के द्वारा होगे। पहले इस बात को समझ लो, उसके बाद वो भजन करो और उस विधि से भजन करके वहां से निकलोगे। जब अनंतनाद आ गया समझिए आप शरीर से छुटकारा हो गया, आप 84 लाख में नहीं जाओगे। लेकिन यहां ठहरना नहीं है, उस ब्रह्म तत्व की अनुभूति आप कर रहे हो, अखंड शब्द की ध्वनि सुन रहे हो, आप निराकार लोक के वासी हो गए हो। उस ध्वनि को सुनने के बाद जब आगे निकल जाते हो, उस चैतन्य की ध्वनि में चले जाते हो तो अमरलोक जैसे परम दीप्यमान लोकों के आप अधिकारी हो गए। लेकिन ये लोक कितने भी परम दीप्यमान हो, कैसे भी हो, हमें लोकों में नहीं फंसना है भाई। ये गुरु में यहां ठहरना नहीं है, ये हमारा परम पद नहीं है। जहां लोक है वहां शरीर है, वहां मन है। भले ही वो शरीर कई अनंत कोटि शरीर सूर्यों के प्रकाश वाला हो, अनंत कोटि उसमें चेतना हो उस निज मन में, लेकिन शरीर तो शरीर है, मन तो मन है। आप वही थे, हम और आप सब वही थे, और धीरे धीरे उससे वो चेतनता गिरती चली गई और आज हमारी दशा ये हो गई, हम इस लोक में फंसे हुए हैं। हम इस माया ब्रह्म शब्द की चेतना के परे जाना है। वो है निअंचर, निअंचर जहां शब्द ही नहीं है, जहां ध्वनि ही नहीं है, वो है निज नाम, यानी आपका नाम, अपना, आपकी सत्ता। सिर्फ आप बचते हो, आपका राम बचता है। वो है मैं मेरा सुमरन करूं, मैं मोकू ध्याऊं, रमता बिन सुख राम के आन नहीं गाऊं। इन चीजों के परे होकर के आप अपनी सत्ता को देखो, और उसमें सत्ता में बैठ के जब राम राम करते हो, फिर देखो इस ब्रह्मांड के परे जो सदगुरु की सत्ता है, जो सब जगह भरपूर भरा हुआ है। कैसा है हमारा सदगुरु? सदगुरु रूप अखंड है, हर जगह भरपूर भरा हुआ है। वो भी जैसे ब्रह्म की सत्ता भरी हुई, वैसे ज्ञान की सत्ता भरी हुई है।
लेकिन उसकी अनुभूति कब होगी? जब हम उसमें ठहरेंगे। किसी से मिलना है, किसी व्यक्ति से, तो फोन से बात करने से काम चलता है क्या? हरू बरू मिलना पड़ता है। बापूजी की सेवा करना है पाटिल महाराज की, तो हम फोन पे बात करके इनकी सेवा कर सकते क्या? अरे शरीर की सेवा करो तो शरीर जाएगा वहां, पैर दबाएगा इनको, तब ये राजी होंगे। मन से किसी को खुश करना है तो मन से बातें करके खुश किया जाता है। अब यदि उस गुरु तत्व से उससे मिलना है तो हमें हमारे गुरु तत्व में जाना पड़ेगा, और वो है सारी ध्वनियों के परे, और वो ब्रह्मांड की सत्ता से तब कनेक्शन मिलेगा तुम्हारा, तब तुम्हारे टावर मिलेंगे, तुम्हारा एंटीना यहाँ बराबर हो, तब उस ब्रह्मांड का टावर से उस ऊर्जा को तुम खींच सकते हो, तब उस सत्ता में तुम जा सकोगे भाई। अपनी आत्म सत्ता में जागृत हो, आत्म सत्ता में आप रहेंगे तो वो है तत्पद, और उस आत्म पद में जब जाओगे और उसमें ध्यान करोगे तो वो परमात्मा सत्ता का जो ऊर्जा है, जो ज्ञान की जो सत्ता है, सत्स्वरूप आनंद पद जो है, उससे तुम्हारा कनेक्शन होगा और वो सत्ता तुम्हारे अंदर उतरना शुरू हो जाएगी और वो आप सत्तामय हो गए। महाराज फरमाते हैं, सद्गुरु रूप अखंड है, व्याप रयो ब्रह्मांड। सुनना, ध्यान से सुनो, सद्गुरु रूप अखंड है, व्याप रयो ब्रह्मांड, निअक्षर निज नाम सोई, मिटत काल को दंड। तो हमें उस सत्ता से मिलना है, सत्स्वरूप आनंद पर निअक्षर निज नाम, वो जो सदगुरु पद है, सत्स्वरूप यानी जो सत है, हमेशा से है, कभी कम ज्यादा नहीं होता है, सत्स्वरूप आनंद है वो, उसमें सुख नहीं। ये जो लगे हैं ना सुख के पीछे सुख, सुख के पीछे सुख, ये काम की बात नहीं भाई साहब, है ऊंची सी ऊंची बात, लेकिन यहां ठहरना नहीं है। आपको लोगों के परे जाना है, वो बोलते हैं परामोक्ष आनंद है। उस आनंद की झलक आप अपने आत्म पद में पाते हो, आपके पास है वो, लेकिन आपको उसका ज्ञान नहीं। जो सतपद को पहुंचे हुए संत है वो सतपद में रहते हैं, वो माया के पद में नहीं, ब्रह्म के पद में नहीं, किसी और लोक की सत्ता में नहीं, वो अपने आत्म पद में रहते हैं, वो तत्पद में देते हैं, वो सतपद में रहते हैं। वही महाराज फरमा रहे, मैं तो एक शब्द सत लिया, मैं तो एक शब्द सत लिया, साजन आन छाण सब दिया, साजन आन छाण सब दिया, मैं तो एक शब्द सत लिया। मैंने एक शब्द लिया है, क्या लिया है? सत लिया है। एक चीज को पकड़ा है, शब्द यानी मैंने एक बात को पकड़ा है, क्या? सत्य। तो सत्य को जानो, इसके अंदर सत्य क्या है, कहाँ है सत्य। इस सत्य को जान जाओगे तो इस सत्य में ठहर जाओगे तो वो सत्य से कनेक्शन हो जाएगा। ये टावर यहाँ आ जाएंगे तो वो कनेक्शन हो जाएगा और ये आपकी बैटरी चार्जिंग होना शुरू हो जाएगी। इस शरीर के अंदर जो आत्म सत्ता है वो चार्ज होने लगेगी और माया और ब्रह्म की सत्ता कम होती चली जाएगी और तुम उस सत्ता से भरते चले जाओ। अभी तो अहंकार से भरे हो, ज्यादा से ज्यादा जीव की चेतना में जाते हो। इस अहंकार को फूस करने के लिए, इसका खात्मा करने के लिए कोई उपाय करना नहीं है, आपको इससे अलग होना है बस। जैसे तुम गहरी नींद में सो रहे हो, सपने में पड़े हो, रेलगाड़ी में जा रहे हो, रेलगाड़ी पलट गई, आप पटरी के नीचे दब गए, डब्बे के ऊपर डब्बा तुम्हारे ऊपर, आप चिल्ला रहे हो। अब तुम दुख में हो, अब कैसे निकले, क्या करें? तो बताओ भाई, तुमको वहां से निकालने के लिए क्या करें? सपने में हो ना, सपने में से निकालने के लिए क्या करूं? क्रेन लाऊं, कटर लाऊं, लोगों को बुलाऊं, तब निकलोगे? क्या करना पड़ेगा? जगाना पड़ेगा। हाँ, सिर्फ ऐसे ही जगा दो। क्यों भैया, क्यों रो रहा है? अरे मला लय सपना आला, बेकार सपना आला होता, आम्ही दबलो होतो, गाडी मध्ये कुचरलो होतो, हे राम तुटलो होतो, सडलो होतो, काही झाला नाही। जगे तो ना गाड़ी, ना झगड़ा, ना कुछ, कैसे निकला है? तो वो सोने का सपना था।
ये अभी जाग रहे हो, ये भी सपना है। ये अन्न की सन्न है, जो खा रहे, पी रहे, सुन रहे, आचार में, विचार में, संगत में, सब भर गया तुम्हारे कूड़ा कचरा।